इस्तग़फ़ार को पकड़ ले, इंशाल्लाह यू विल सी द रिज़ल्ट। मैं एक वाक़या सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल का एक बहुत मशहूर वाक़या। इमाम अहमद बिन हम्बल इज़ वन ऑफ द ग्रेट इमाम्स, 4 इमाम्स हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इतने मशहूर थे, इतने फेमस थे कि लोग लिटरली उनसे मिलने के लिए दूर दराज इलाकों से आते थे, और तब सवारियाँ भी नहीं इतनी होती थी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल एक बार इराक़ के एक इलाके में गए, वहाँ पर जब थक हार गए तो एक मस्जिद में जाकर उन्होंने रेस्ट करना चाहा, क्योंकि होटल्स वगैरह नहीं थे उस इलाके में। इमाम अहमद बिन हम्बल चूँकि काम के लिए गए थे, मस्जिद में रेस्ट कर रहे थे, तो मस्जिद का खादिम आया। वो सब कहता है पता नहीं कौन शख्स है, क्योंकि फटे पुराने कपड़े थे, सफ़र करके आए। तो उन्होंने कहा निकलो बाहर, कौन हो तुम? अब वो इमाम इतने हम्बल होते थे, इतने हम्बल हुआ करते थे हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने नहीं बताया मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। उन्होंने कहा कि आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट अ बिट। उसने कहा कि रेस्ट अलाउड नहीं है, निकलो यहाँ से, चोर चक्के आ जाते हैं तुम जैसे। इमाम ने रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं। वो बेचारे उठे, जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए, वहाँ रेस्ट करने लगे। वो बंदा वहाँ भी आ गया, उसने हाथ पकड़ा उनका, बाजू पकड़ के घसीट कर धक्का दिया कि निकलते हो कि नहीं निकलते। ये किसके साथ हो रहा है? इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ। अनइमेजिनेबल बिहेवियर। अगर उसको पता लग जाता है इमाम अहमद बिन हम्बल हैं तो उसी वक्त पाँव पड़ जाता। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की आप ह्यूमिलिटी चेक करें, उन्होंने नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेशर में आके मेरी इज्जत करें। तो एक बेकर करीब था, जो बेकरी वाला था, वो रोटियां लगा रहा था, नान शान लगा रहा था, रात का वक्त था। उसने देखा कि ये भला आदमी मालूम होता है, गरीब सा आदमी है। उसने कहा आप ऐसा करें, आप मेरी तरफ आ जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़ा खुश हुए। क्या देखते हैं कि जब वो उसकी तरफ आए, आकर बैठे, तो वो बंदा ना इस्तग़फ़ार बहुत कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 तूबू इलैह, और रोटियां लगा रहा है, साथ साथ नान लगा रहा है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल बड़ा खुश हुए, कहते कि ओ मैन, आप बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हैं। तो उसने कहा कि इसकी एक वजह है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा क्या वजह है? ही सेड कि मैंने एक हदीस सुनी। इमाम अहमद बिन हम्बल और खुश हुए कि हदीस जानता है बंदा, नेक आदमी है, अच्छा सुनाओ, क्योंकि वो मुहद्दिस थे, मुस्नद अहमद उन्होंने लिखी है। ही सेड कि मैंने हदीस सुनी है कि अगर कोई बंदा अल्लाह से अपना कोई काम कराना चाहता है तो बहुत इस्तग़फ़ार करे। वो इतना खुश हुए, ही हग्ड हिम, ही सेड कि यार मतलब कमाल हदीस सुना दी तुमने, लेकिन काम क्या कराना चाहते हो? ही सेड मेरी ख्वाहिश है इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलो। एंड इमाम अहमद बिन हम्बल लिटरली क्राइड। ही सेड के आई एम इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाह मुझे ले आया तुम्हारे पास। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि भला हो उस बंदे का, खादिम का, जिसने धक्के दे के तुम्हारी तरफ भेजा। अल्लाह ताला धक्के दिलवा रहा था कि चलो उधर, वो बंदा तुम्हें मिलना चाहता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना आसान नहीं था, उस दौर के सेलिब्रिटी थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। तो ये एक वाक़या मैंने आपके सामने रखा। तो एनीवे, ज़िक्र ऑफ अल्लाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज़ योर ईमान, इसलिए अपनी रूटीन्स में अल्लाह का जिक्र लेकर आएँ। ज़िक्र ऑफ शैतान इज़ गोइंग टू करप्ट यू, एंड म्यूज़िक इज़ द ज़िक्र ऑफ शैतान। सो मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक अस एक्ट ऑन वट एवर सेड। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर कमिंग, बारकल्लाह फ़ीक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।